अब हम दर्शन शास्त्र की शुरुआत करते हैं। दर्शन शास्त्र या पदार्थ विज्ञान का कोई भी टॉपिक शुरू करने के लिए मैं किसी एक घटनाक्रम को इमेजिन करके उसी हिसाब से पूरे टॉपिक को समझता हूँ। तो आज भी मैं आप लोगों को एक ऐसा ही विज़न देता हूँ। इमेजिन करिए कि आप एक कंपनी के बॉस हैं, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के, जिसका एक नया ब्रांच कहीं पे तो खुला है। इस नए ब्रांच में आप एक बॉस हैं, एक मैं आपका मैनेजर हूँ और इस कंपनी का नाम है सिर्फ जो है दर्शन। परंतु इस कंपनी में कोई और एम्प्लॉय नहीं है। तो एज अ मैनेजर मैं रिक्रूटमेंट लेटर डाल देता हूँ, जिससे हमारी खाली कंपनी में लोग आ जाए। पर इस कंपनी में लोग आने से पहले मुझे आपको समझाना होगा कि हमारी कंपनी क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या है और जॉइनिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है, जिससे आप बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करके हमारी कंपनी में वर्क करा सकते हैं। तो हमारी कंपनी जिसका नाम दर्शन है, उसे विदेशी लोग फ़िलॉसफ़ी कहते हैं। तो अब सबसे पहले, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड संस्कृत ना हो कि इंग्लिश है, तो हम फ़िलॉसफ़ी को पहले समझते क्या है। तो फ़िलॉसफ़ी का अर्थ होता है कि ये फ़िलो और सोफ़िया दो वर्ड से बना हुआ एक वर्ड है। फ़िलो का मतलब होता है लव और सोफ़िया का मतलब होता है कि नॉलेज। तो यानी व्हेन आई से आई हैव लव फॉर नॉलेज, यानी कि मुझे सीखना, ज्ञान अर्जित करना पसंद है। तो मेरे द्वारा दिए गए शब्द या मुझे जो ज्ञान अर्जित हुआ है उसे मैं फ़िलॉसफ़ी कहूँगा। अब जैसे कि आपको समझ में आ गया कि फ़िलॉसफ़ी इज़ समथिंग विच गिव्स मी नॉलेज, तो अगर मैं अपने सराउंडिंग से नॉलेज लेके उसे एक्सप्रेस कर सकूँ तो बेसिकली मैं फ़िलॉसफ़ी कह रहा हूँ। हमारा साइंस जो हम अब तक पढ़ते आए हैं वो इस फ़िलॉसफ़ी की ही तो देन है। अगर न्यूटन के सर पे एप्पल गिरने पे उसने सोचा ही ना होता कि ये क्यों नीचे गिरा है, तो आज शायद हम ग्रेविटी से अवेयर ही नहीं हुए होते। ऐसे ही मोस्टली साइंस के सारे टॉपिक्स फ़िलॉसफ़ी से ही आए हैं। तो अब ये बात तो इंग्लिश की हो गई, पर हम तो आयुर्वेदा के बच्चे हैं, तो हमें संस्कृत के डेफिनेशन से ज़्यादा ज्ञान लेना चाहिए। तो यहाँ पे सर और मैम दर्शन शास्त्र को कुछ लोग डिफ़ाइन करते हैं। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन दर्शनम, दृश्यते ही अनेन दर्शनम तत्वज्ञान साधनम शास्त्रम दर्शनम सर्वशास्त्र संग्रह। अब ये डेफिनेशंस मोटे मोटे तौर पे एक ही बात को कहते हैं कि जो मैं देखता हूँ, जैसा देखता हूँ वैसे के वैसे ही रूप में अगर मैं ज्ञान लेता हूँ तो उसे दर्शन कहते हैं। जो भी तत्व यानी जो भी मैटर मुझे नॉलेज दे रहा है, उसके द्वारा जो मैं एक शास्त्र डेवलप कर रहा हूँ उसे मैं कहूँगा दर्शन। या फिर जो भी नॉलेज मेरे पास है उसे कंबाइन कर रहा हूँ मैं, तो उसे मैं कहूँगा दर्शन। तो बेसिकली बॉस, ये जो हमारी कंपनी है ये अपने सराउंडिंग से नॉलेज लेके उसे एनालाइज करके उसे पब्लिक को सर्व करती है, जिससे उनकी लाइफ इजी हो जाए। अब यहाँ पे जब मैं देखता हूँ कि ये कंपनी का नाम दर्शन आपने रखा है, तो इसके पीछे एक रीज़न है कि ये संस्कृत के दो शब्दों को मिला के बनता है, एक धातु और एक प्रत्यय, जिसका अर्थ बन जाता है कि जिसके द्वारा देखा जा सके वो है दर्शन। तो अब सर, जैसे कि आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है, वैसे ही मार्केट में और भी बहुत सी कंपनीज एग्जिस्ट करती है दर्शन नाम से। तो क्या पर्पस है इन कंपनियों के एग्जिस्ट करने का, क्यों ये दर्शन बना जिसे हम एक्सेप्ट करने वाले हैं? तो सबसे पहला पर्पस ऑफ दर्शन शास्त्र इज़ बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक आवश्यकतावश और एक है उत्सुकतावश। यानी कि देयर वॉज़ अ नीड कि मुझे इस नॉलेज को जानना चाहिए, इस नॉलेज को जानने से मेरा काम आसान हो जाता है, तो मैंने सीखना शुरू किया। तो ये एक कारण हो गया। और दूसरा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है इसलिए इसे जानना चाहिए, तो ये हो गया दूसरा कारण। तो इसी कारण से अलग अलग दर्शन जो है वो आपके साथ मार्केट में हैं। और बॉस, दूसरा बेस्ड ऑफ क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन टाइम, यानी जिसमें वैदिक काल, महाकाव्य काल, सूत्र काल और वर्तमान काल आते हैं।
वैदिक काल वो काल था जब वेद लिखे गए थे, उपनिषद लिखे गए थे। उस समय पे गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। गुरु के पास बैठ के शिष्य इन वेदों का पठन करते थे, इन्हें समझते थे और अपने अपने ज्ञान के द्वारा शास्त्रों का निर्माण करते थे। उसके बाद जब महाकाव्य काल आया तो इस समय पे अनेक काव्य ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे महाभारत, रामायण आदि। इसके बाद में जब सूत्र काल आया तो इतने सारे ज्ञान से निष्कर्ष निकालने का काम शुरू हुआ। सूत्र काल में ही सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा, वेदांत और आदि दर्शनों को लिखा गया, जो जो लोग हमारे पास आज आए हैं अपनी जॉब की भर्ती के लिए। और जब हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों के हिसाब से भी दो श्रेणी में दर्शनों को बांटा गया है, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। यानी बॉस, जिन दर्शनों को वेदों ने स्वीकारा है, जिन दर्शनों ने वेदों की उपस्थिति को स्वीकारा दोनों तरफ, यानी वेदों में भी उनका उल्लेख है और वेदों का उल्लेख उन्होंने अपने दर्शन में भी किया है, तो उसे मैं कहूँगा आस्तिक दर्शन। अब दूसरे हैं नास्तिक दर्शन। ऐसे दर्शन जिन्होंने वेदों को स्वीकारा नहीं, वेदों को चुनौती दी है, वेदों के ज्ञान को चुनौती दी है, तो वो होंगे हमारे नास्तिक दर्शन, जिसमें हमारे चार्वाक दर्शन, बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन आते हैं। और आस्तिक दर्शन में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा आदि आते हैं। अब इस तरीके से बॉस आपने ये समझ लिया कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। अब हमारे पास में टोटल 16 एप्लीकेशंस आए हैं, जिनमें से हमें कुछ लोगों को जॉब के लिए बुलवाना है, इंटरव्यू के लिए। तो इन 16 एप्लीकेंट्स का नाम है चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, शैव या शतक, रामानुज, पूर्व प्राज्ञा, नाकुलिश्य, पशुपत्य, प्राज्ञभिष्य, रसेश्वर और पाणिनि। अब ये सारे जो दर्शन हैं इनके अपने फंडामेंटल्स हैं और ये हमें कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसे कि ये हमें बताएंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई उनके अपने व्यू से, फिर उसके बाद में सृष्टि का विकास यानी इवोल्यूशन कैसे हुआ, लय यानी इन्वॉल्यूशन यानी कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कैसे हुई, उसके बाद सुख क्या है, हैप्पीनेस, दुख क्या है, सैडनेस, राग क्या है यानी कि लव, डिज़ायर क्या है, वैराग्य क्या है यानी डिटैचमेंट्स क्या होते हैं, धर्म क्या होता है। धर्म को आप अच्छे कर्म या गुडनेस से समझ लीजिए बॉस, और अधर्म क्या है, अधर्म को आप बैडनेस, ईवल कर्म ऐसे समझ सकते हैं। ऐश्वर्य क्या है, ऐश्वर्य यानी पैसा, रिचनेस कैसे आएगा, ये भी तो समाज की बात है ना। फिर अनऐश्वर्य यानी गरीबी, गरीबी क्या होती है इसके बारे में। ज्ञान क्या होता है, अज्ञान क्या होता है, सत्य असत्य क्या है, सत्रव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, जांगलम लिविंग थिंग्स। देन उसके बाद में ब्रह्म विद्या यानी मेटाफिज़िक्स, और उसके बाद में आध्यात्म विद्या यानी एपिस्टेमोलॉजी यानी क्वेश्चनिंग हर एक नोन पार्टिकल पे। तर्क वितर्क यानी कि तर्क विद्या जिसमें आप लॉजिक की बात करते हो। फिर उसके बाद में आचार्य शास्त्र जिसमें आप इथिक्स की बात करते हो, और सौंदर्य शास्त्र यानी जिसमें आप खूबसूरती की बात करते हो, कैसे अच्छा रहना चाहिए, कैसे सुंदर दिखना चाहिए, कैसे अपने वातावरण को स्वच्छ सुंदर रखना चाहिए। पर बॉस, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर हम जज करने बैठे तो हम प्रॉपर कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमने अपने क्राइटेरिया बना दिए, जो है कि ये दर्शन का टाइम पीरियड, फिर उसके बाद में इस दर्शन का ऑथर रिनोड होना चाहिए, काफ़ी लोग इसको जानने पहचानने चाहिए, तभी हमारे साथ काम करेगा तो हमारे कंपनी को भी फ़ायदा होगा। फिर इसके बाकी और भी पर्याय नाम होने चाहिए, इनकी लिखी हुई बुक्स होनी चाहिए जो फेमस होनी चाहिए, सृष्टि उत्पत्ति का इनका एक अपना अलग व्यू होना चाहिए, मोक्ष के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहिए, उसके अलावा इनकी अपनी स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए। और क्योंकि हम आयुर्वेदा से इन दर्शनों का निष्कर्षण या परीक्षण करने वाले हैं, तो हमारे अपने थॉट्स और इनमें क्या सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस रहे हैं उसको जानना चाहिए। तो बेस्ड ऑन ये मोटा मोटा क्राइटेरिया हमने 9 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब वो 9 कैंडिडेट्स में से पहले हैं चारवाक,
जिनके चार्वाक दर्शन को बृहस्पति दर्शन भी कहा जाता है, और क्योंकि इनके राइटर बृहस्पति थे। बौद्ध दर्शन, इनका कोई पेट नेम या फिर कोई मार्केट में दूसरा नाम नहीं है, जिसके राइटर है गौतम बुद्ध। फिर जैन दर्शन, जिसे नयकांत दर्शन कहा जाता है, जिसके ऑथर हैं वर्धमान महावीर। सांख्य दर्शन, जिसे निईश्वर सांख्य कहा जाता है, बाय कपिल मुनि। योग दर्शन, जिसे सईश्वर सांख्य कहते हैं, बाय पतंजलि। न्याय दर्शन, जिसे अनवाई बोलते हैं, बाय गौतम बुद्ध। वैशेषिक दर्शन, जिसे औलुख्य बोलते हैं, बाय कनाड ऋषि। पूर्व मीमांसा बाय जैमिनी, जिसे जैमिनी मीमांसा भी कहते हैं। और उत्तर मीमांसा बाय व्यास मुनि, जिसे वेदांत भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी सिलेक्शन लिस्ट बना दी है। अब एक एक करके इनका इंटरव्यू लेते हैं।